आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, पर है बिल्कुल असली। जी। उत्तर प्रदेश की एक डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार हुई। हाँ, और इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी। और जो बात इसे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि ये कोई आम मामला नहीं है। अच्छा, यहाँ एक पढ़े लिखे, एक सम्मानित प्रोफेशनल पर समाज को तोड़ने की साजिश का आरोप है। तो इसी को अब वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है। बिल्कुल यही वो टर्म है। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात ही सबसे डरावनी है। मतलब एक डॉक्टर जिसका काम जिंदगियां बचाना है, हाँ। वो इस रास्ते पर क्यों? और इस खास मामले में ये डॉक्टर आखिर कर क्या रही थी? जमीन पर इनका प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत सोचा समझा था। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक शाहीन शाहिद को भारत में जेएम की एक महिला विंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक महिला विंग? जी, जमात अल मोमिनात नाम से उनका काम था सोशल मीडिया और वो सीक्रेट ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए दूसरी पढ़ी लिखी महिलाओं को जोड़ना। मतलब रिक्रूटमेंट करना? हाँ, रिक्रूटमेंट, उन्हें कट्टर बनाना और फिर एक पूरा नेटवर्क तैयार करना। ये सुनकर तो मतलब दिमाग घूम जाता है कि आतंक का दिमाग अब सिर्फ सरहद पार बैठे हैंडलर नहीं, बल्कि हमारे आपके बीच का कोई पढ़ा लिखा प्रोफेशनल भी हो सकता है। सही बात है। ये वो लोग हैं जिन पर समाज आसानी से शक भी नहीं करता। और शायद यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो यही इस नए पैटर्न का सबसे खतरनाक पहलू है। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग अपनी विश्वसनीयता और अपने हुनर का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वे भरोसेमंद दिखते हैं, शक के दायरे से बाहर होते हैं और उनका नेटवर्क बनाने का तरीका भी बहुत शातिर होता है। वो बंदूक से नहीं, वो भरोसे से हमला करते हैं। और ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि खबरों में ये भी आया है कि दिल्ली एनसीआर से भारी मात्रा में विस्फोटक और AK-47 राइफलें भी मिली हैं। सही कहा। जिसके बाद ही इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ग्रुप नहीं था, ये लोग असल हमलों की तैयारी में थे। और इसमें महिला शाखा बनाने का जो आइडिया है वो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। आतंकी संगठन अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं। हमने ये पैटर्न दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा है, जैसे आईसिस के साथ। हाँ, आईसिस ने डॉक्टरों और इंजीनियरों को अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया था। अब वही रणनीति भारत में दस्तक दे रही है। ये महिलाओं की ब्रांच बनाने का आइडिया इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्या इसलिए कि उन पे शक कम जाता है? देखिए, मुख्य वजह यही है, समाज में महिलाओं पर, खासकर प्रोफेशनल महिलाओं पर इस तरह की गतिविधियों के लिए शक आमतौर पर बहुत कम किया जाता है। सही बात है। इससे उन्हें नेटवर्क फैलाने, जानकारी जुटाने और लॉजिस्टिक संभालने में आसानी होती है। मतलब वो एक डबल लाइफ जी सकती हैं। बिल्कुल, सोच कर देखिए, एक तरफ वो समाज की सेवा का दिखावा कर रही हैं और दूसरी तरफ उसी समाज को तोड़ने का नेटवर्क बना रही हैं। ये दोहरा जीवन ही इस नए खतरे को पकड़ना इतना मुश्किल बना देता है। जी। तो कुल मिला के ये मामला हमें साफ साफ दिखाता है कि आतंकवाद का चेहरा कितना बदल गया है। बहुत ज्यादा। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों और बमों की नहीं है, बल्कि साइबर स्पेस में है। हाँ, साइबर स्पेस में, सोशल मीडिया पर और हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके के बीच भी लड़ी जा रही है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। जब डॉक्टर और इंजीनियर जैसे लोग जिनकी शिक्षा समाज को बना